आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। थर्ड का फर्स्ट कह रहा है कि एक ऐसा सेट है जिसमें x सच दैट एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 और x बिलोंग टू z। कि मतलब जो x है, x का x स्क्वायर या तो 10 से लेस देन है या उसके इक्वल टू है, और x क्या है यहाँ पर इंटीजर है। और कैसा इंटीजर है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप का इंटीजर होगा, क्योंकि इसके ऊपर साइन नहीं है तो दोनों तरीके के इंटीजर्स आएंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं, लेट सॉल्व इट। सो लिखते हैं इसे किसमें, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में। तो ये इसको हम टेबुलर या रोस्टर फॉर्म कहते हैं जिसमें हम लिखने जा रहे हैं। तो इसमें एक 0 आएगा, फिर कॉमा, प्लस माइनस 1 आएगा, फिर प्लस माइनस 2 आएगा, फिर प्लस माइनस 3 आएगा और कर्ली ब्रैकेट बंद। क्योंकि अगर हम x की वैल्यू अगर 4 रख देते हैं, चाहे तो आप -4 रखें चाहे +4 रखें, दोनों की केस में जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, 10 से ग्रेटर हो जाएगा। इसलिए इसका जो सेट रिप्रेजेंटेशन होगा टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से होगा। ये समझते हैं। इसमें क्या आएंगे, ये कह रहा है x यहाँ पर n की लिमिट दे रखा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर n क्या है, n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 5। n जो है 1 से बड़ा है या बराबर है उसके, या इसके अलावा 5 से छोटा है या 5 के बराबर है। ये कंडीशन इसने दी हुई है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जैसे n की वैल्यू रखनी है यहाँ पर, अगर n की वैल्यू आप 1 रखते हैं किसके अंदर, 1/2n-1 में। अगर यहाँ n की वैल्यू, यहाँ पर n की वैल्यू 1 रख दी जाए, -1 इसे सॉल्व किया जाए तो क्या होगा, 1/2 -1, तो ये हो जाएगा 1/1 और इसे लिखूँगा तो 1। इसका मतलब ये एलिमेंट हो गया इसका 1। ऐसे ही n की वैल्यू 1 की जगह 2 कर दी जाए तो ये क्या होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 2 होगा तो ये क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, और 4 में से ये जाएगा तो क्या बचेगा, 3। तो यहाँ पर आएगा 1/3। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि ना n जो है 3 है, अगर n 3 होगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 3 रखेंगे तो ये सब हट जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, तो ये 1/5 होगा, इस तरीके से 1/7 होगा, इस तरीके से 1/9 होगा और कर्ली ब्रैकेट बंद। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रखा है, 5, तो आप 5 पे देख सकते हैं कितना आएगा। तो 1 × 2 × 3 × 5 -1, तो क्या हो जाएगा, 10 -1, तो ये हो जाएगा आपका 1/9। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 की इक्विवेलेंट दे रखा है तो मैंने 5 रखा, तो इसका मतलब इसकी लास्ट वैल्यू 1/9 आएगी। अब नेक्स्ट करते हैं, इस वाले को सॉल्व करते हैं। वैसे ये ऑलरेडी मैं अपने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में ऑलरेडी इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि जो x है ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये 0.5 और 4.5 के बीच में बिलोंग कर रहा है। इसके बाद आप ध्यान देंगे तो ये क्या है, इंटीजर है। इसका मतलब जो आपको इस रेंज में लेना है वो इंटीजर लेनी है आपको। तो इस रेंज में इंटीजर आएगी 1, 0, 1, 2 और 3। ये हो गया। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर इसे लिखते हैं।
ये इक्वेशन दे रहा है और इस इक्वेशन में आने वाले वोवेल्स की बात कर रहा है। तो आप देखेंगे एक तो ई आया हुआ है, एक ए आया हुआ है, आई भी आया हुआ है, ओ भी आया हुआ है, यू भी आया हुआ है। इसका मतलब इसने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे वोवेल्स इक्वेशन में आए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। अगर आप किसी और ऑर्डर में लिखना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। अगर आप मान लो ए को आप पीछे या ऐसे लिखना चाहते थे, आप ई से शुरुआत करते, ई हो गया, फिर यू उठा लेते, फिर ए उठा लेते, तो आप इस ऑर्डर में भी लिख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सेट के अंदर। आगे ये वाला आपको अपने आप करना है। इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। ये कह रहा है कि आपको केवल वो मंथ नहीं लेने जिसके अंदर 31 डेज़ आते हों। तो जैसे जनवरी में आप 31 डेज़ आता है तो आपको नहीं लेना। आपको कौन सा लेना है? फेब लेना है। फेब्रुवरी के बाद मार्च नहीं लेना, अप्रैल लेना है, अप्रैल के बाद मई नहीं लेना, जून लेना है, फिर जुलाई नहीं लेना, अगस्त भी नहीं लेना, फिर आपको सितंबर लेना है, सितंबर के बाद अक्टूबर नहीं लेना, अक्टूबर के बाद आपको नवंबर लेना है। तो आपको केवल वही मंथ्स रखने हैं जो कि 31 डेज़ के ना हों। ठीक है, इसको लिखते हैं। तो इसमें अगर हम लिखेंगे एम, हमने ये एम ले लिया, आई ले लिया, एस ले लिया, आई एस आ गया। अब यहाँ से ये रिपीट हो रहे हैं, ये भी रिपीट हो रहा है, फिर हम पी ले लेंगे, ये पी आ गया, और फिर ये दोनों रिपीट हो रहे हैं। तो ये जो है, इससे जो सेट बनेगा इस वर्ड से, ये वाला सेट निकल के आएगा, क्योंकि सेट के अंदर हम किसी भी एलिमेंट को 2 बार नहीं लिख सकते। सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट का रिपीटिशंस अलाउड नहीं होता है। ठीक है, ये मिसिसिपी लिखा हुआ है, मिसिसिपी एक रिवर होती है। अब आगे कह रहा है मैच द फॉलोइंग। तो ये आप देख सकते हो कहाँ मैच कर रहा है, ये जो है एप्पल में मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाले का है। 5 - 5, तो इसको हम कहाँ पर रख सकते हैं? 5 - 5 को कुछ छूटा हुआ है इसमें, मुझे लग रहा है एक पार्ट छूटा हुआ है, तो उसे मैं लिख देता हूँ। हाँ, एक पार्ट छूटा हुआ है इसके अंदर। चलो सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स लिखना रह गया था, तो मैंने उसे सही अरेंज कर दिया है। अब करते हैं सॉल्व इसे। ये एप्पल, तो ये फर्स्ट वाला यहाँ मैच करेगा। ये आपका 5 - 5 ये यहाँ पर मैच करेगा इस जगह, क्योंकि यहाँ पर आप -5 का स्क्वायर रखेंगे इस जगह, तो 25 आएगा। 25 - 25 0 हो जाएगा। आप इस जगह चाहे -5 का स्क्वायर रखते हैं चाहे 5 का, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, और ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। 25 और 25 -25 जाएगा तो 0 आएगा। तो ये इसका आंसर है 0। तो यहाँ पर मिलेगा आपको। यहाँ अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँगा तभी मुझे x बराबर 5 मिलेगा। यहाँ भी एक वर्ड छूट गया है, तो मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ। ये है = 5, x belong z। ये ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू, x की वैल्यू मैं क्या रखूं? इसकी वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगा तो 0 + 5 = 5 होगा। ऐसे ही 1 2 5 10। अब यहाँ देखोगे ये क्या कह रहा है? प्राइम नेचुरल नंबर और डिवीज़र ऑफ 10। तो ये डिवीज़र ऑफ 10 तो है, लेकिन सारे के सारे इसमें क्या नहीं है, इसके अंदर नेचुरल नंबर प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नेचुरल नहीं है क्योंकि 10 जो है प्राइम नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो ये तो होगा नहीं। फिर देखते हैं और क्या ये कह रहा है। तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है x such that x is a natural number and divisor of 10।
तो x क्या है, नेचुरल नंबर है और क्या है, डिवीजर ऑफ 10। ये वाला इसका सही स्टेटमेंट है। तो इस वाले में ये आ जाएगा, फिर ये आपको ये चला जाएगा इस वाले में, और ये 2 और 5 ये आ जाएगा इस वाले में। ये क्या कह रहा है, अब प्राइम नेचुरल नंबर, दोनों में आप फ़र्क समझना, दोनों में क्या है, ये आपकी नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है, ये नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है, ठीक है। और ये कह रहा है प्राइम नेचुरल नंबर, और कैसे हों, डिवीजर हों 10 के। तो प्राइम नेचुरल नंबर की बात करोगे तो 2 ही डिवीजर मिलेंगे 10 के, 2 और 5। आप इसे राइट डाउन कीजिए। इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम हम आपको क्लियर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, जब तक आप इसको राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कह रहा है राइट द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड क्यू। कह रहा है कि आपको वो वोवेल्स लिखने हैं जो क्यू से पहले आते हों इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में, ठीक है। तो क्यू से पहले आने वाला ए है, ई है, आई है, ओ है, और यू जो है क्यू के बाद आता है। तो ये सेट बन गया हमारा। आगे कह रहा है राइट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हुज क्यूब इज़ ऑड। कह रहा है कि हमको पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं जिनके क्या हों, क्यूब अगर करा जाएँ तो ऑड आएँ क्यूब्स। तो अगर आपको वैसे रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डैश डैश डैश, इस तरीके से सारे ऑड नंबर्स, जितने भी ऑड नंबर होते हैं सबका क्यूब जो है ऑड ही आता है, ठीक है। अगर आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखेंगे 2n + 1 n belong dead, ठीक है। और लिमिट 1 n is greater than और less than 0। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर 2n + 1 क्यों लिखा। इस पॉइंट को मैं क्लियर करता हूँ। पहली बात आप ये समझिए कि जितने भी, अगर मैं किसी भी इवन नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं किसी ऑड नंबर से या इवन नंबर से, तो वो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका इवन ही मिलेगा। कहने का मतलब है जैसे मैंने 2 लिया और 2 का मल्टीप्लाई 5 से कर दिया तो मुझे इसका प्रोडक्ट आया 10। कैसा आया, इवन। मान लो मैंने 2 लिया और इसका मल्टीप्लाई मैंने 4 से कर दिया, जो इवन नंबर है, इसका प्रोडक्ट करा तो क्या आया, 8। तो पहला पॉइंट तो हमें एक बात क्लियर समझ में आ गई कि अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई चाहे इवन से करूं चाहे ऑड से करूं, ठीक है, चाहे इवन से करूं चाहे ऑड से करूं, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हर हाल में क्या होगा, इवन होगा, ठीक। अब एक बात सोचिए कि इसके साथ में 1 जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, 11, और ये क्या हो जाएगा, 9। तो ये क्या बन गया, ऑड नंबर बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2n है और 2n के साथ +1 करने पर जो नंबर मुझे प्राप्त होगा वो क्या होगा, ऑड होगा। द नंबर विच आई गेट आफ्टर एडिंग अ 1, द प्रोडक्ट ऑफ 2n, द नंबर what the number I get, it is a odd number, ठीक है। तो जो भी नंबर मेरे को मिलेगा वो हर हाल में क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ये बात समझ में आ गई होगी।
तो यहाँ n है और n क्या है, 0 से या तो बराबर है या 0 से बड़ा है। ठीक है, तो इस फॉर्म में जब आप रखोगे और जो भी आपके पास ऑड नंबर आएगा, ठीक है, तो जो भी ऑड नंबर आएगा वो ऑड नंबर जो है आप उसका अगर क्यूब करेंगे तो उसका क्यूब आपको ऑड ही मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब इस वाली प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहले इसे ऑब्जर्व कीजिए तो आपको इसमें शायद कोई पैटर्न नज़र आए। नहीं आ पा रहा तो मैं आपको बता देता हूँ। आप ऊपर के नंबर को देखो तो ये नंबर आपको एक सीक्वेंस में नज़र आएंगे और आपको लगेगा ये तो क्या है, एक कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो कंसेक्यूटिवली लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इन नंबरों को मैं n से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ऊपर वालों को। अब नीचे वालों को अगर थोड़ा देखा जाए तो आप ध्यान अगर देते हैं तो अगर मैं नीचे वाले नंबरों को, अगर नीचे जो नंबर दिए हैं अगर मैं ऊपर वाले नंबरों का स्क्वायर कर दूं और +1 कर दूं तो मुझे 2 मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ 2 का स्क्वायर कर दूं +1 कर दूं तो 5 मिल जाएगा। यहाँ 3 का स्क्वायर कर दूं +1 कर दूं तो यहाँ 10 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ 7 का स्क्वायर कर दूं +1 कर दूं तो यहाँ मुझे 50 मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक बात हमें समझ में आ गई कि ऊपर अगर n है तो नीचे क्या है, n+1 है। तो मुझे ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखवा रहा है, तो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँगा कि x इज सच दैट x इक्वल टू n/2n+1, ऊपर वाला n+1, और यहाँ पर लिखूँगा n बिलोंग n, और इस जगह लिखूँगा 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू n लेस देन और इक्वल टू 7। कि जो n है वो या तो 1 के इक्विवेलेंट है या 1 से बड़ा है, और 7 के इक्विवेलेंट है या 7 से छोटा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि n यहाँ मैक्सिमम 7 तक दिया हुआ है और यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं इसका इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा सेट बिल्डर के फॉर्म में। तो मैंने काफ़ी कोशिश की है आपको ये चैप्टर बहुत इजीली एक्सप्लेन करने की और काफ़ी डिटेल में। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी ऑफलाइन कोचिंग लेने का इंटरेस्टेड हो तो वो हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। हम आपको बहुत ही कम से कम मिनिमम चार्जेस में आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।